ओम श्री गुरुदेव विशुद्धये। ओम असतो मा सद्गम तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मयम् शान्ति। श्री गुरुभ्यो नमः। व्यतिष्यति मास्थामिति ती तकारा दो किति व्यतिष्यति दो अवखंडने श्रोत अनुकरणे मा और स्था चार धातुएं व्यतिष्यति मास्था इनको इकारादेश होता है। इकारादेशो भवति तकारादो किति प्रत्यय परतः। जैसे दो धातु का निर्दित निर उपसर्ग है और दा धातु को इकारादेश निर्दित निर्दितवान सो धातु को अवसित बन गया तकारादि कित में। जैसे लुट में अवसान बनता है और इसमें अवसित बन गया। माँ धातु का मित बनता है, माँ धातु का मित बनेगा मित मितवान। स्था धातु का स्थित स्थितवान। ती किम अवदाय कत्वा को ल्यप हो गया तो तकार आदि प्रत्यय नहीं है परे। किति किम अवदाता। किति किम अवदाता। अवदाय अवदाता। तो अवदाय में क्या हुआ, तत्वा को ल्यप हो गया। किति किम अवदाता। कित नहीं है, तकारादि तो है, कित नहीं है। ये त्रिच वगैरह तास या त्रिच साक्षोर अन्यतरस्याम साक्षा इत्येतयो अन्यतरस्याम इकारादेशो भवति तकारादो किति। सा धातु निशितम निशातम निशितवान निशातवान। सा धातु का निशितम बन जाएगा निशातम बन जाएगा विकल्प से। निशितवान निशातवान। सा धातु का अवच्छितम अवच्छातम अवच्छितवान अवच्छातवान। शतेरित्वम व्रते नित्यमिति वक्तव्यम। श्रोतनु करणे धातु है ना, उसको जो इत्व है व्रत अर्थ में नित्य कहना चाहिए। व्यवस्थित विभाषा है, मतलब अन्य तरस्याम व्यवस्थित विभाषा मानकर ये हो जाएगा। नित्य कहना चाहिए। संसित होता है, संस्यात नहीं बनता है। संसितो ब्राह्मण संसित व्रत इत्यर्थ। संसितो ब्राह्मण का मतलब संसित तीक्ष्ण व्रत वाला संसित व्रत। व्रत जो है ना, व्रत विषय यत्नमान को संसित व्रत कहते हैं। व्यवस्थित विभाषा जन सिद्धम। यत्नेन सम्यक प्रतिपादितम व्रतम यस्य येन वा स एवं उच्यते। न्यास करने से दिया है। आचार विषय से व्रत आख्ये यत्नवान एवं उच्यते संसित व्रत। आचरण विषय में जो यत्नवान है उसको संसित वैदिक शब्द है।
वेद शब्द भाष्यकार का वो निर्देश है कि वेद शब्द नियम पूर्वम अधीता फलवंतो भवन्ति। नियम पूर्वक अध्ययन किए गए फलवान होते हैं, कभी कभी करने से काम नहीं चलता। नियम पूर्वम अधीता वेद शब्द फलवंतो। अभ्यास करते हैं। आपके बीच में हुआ है ना एक ब्रह्मचारी अभिलाष, उनको पूरा यजुर्वेद कंठ किया है। अष्टाध्यायी से तो कई गुना अधिक है। हैं? 2000 है, पर अष्टाध्यायी में 1000 अनुष्टुप छंद, उसमें बड़े बड़े मंत्र भी हैं। अष्टाध्यायी में 1000 श्लोक बोले जाते हैं अनुष्टुप छंद के, अर्थात 32,000 शब्द अक्षर, 32,000 अक्षर हैं अष्टाध्यायी में। अक्षर मानी व्यंजनों की गणना नहीं, केवल स्वरों की गणना। उसके अक्षर देखेंगे तो ज्यादा होंगे। 32 दूनी 64 किया होगा किसी ने, गणना कर रखी है। यजुर्वेद में कितने अक्षर हैं, सामवेद में कितने, ऋग्वेद में कितने अक्षर हैं। महर्षि दयानंद घर से यजुर्वेद याद करके निकले थे। यजुर्वेद पूरा कंठ था उनको, और कुछ और चीजें पढ़ रहे थे मतलब घर में ही। पहले से ही प्रकृति ने उनको जिस काम के लिए चुना था, बाल्यकाल से ही उन्होंने ठोक ठोक करके भर रखी थी। बहुत सारे लोग पढ़ते थे। पर शरीर से भी लंबे चौड़े और मन से भी, ये जो जैसे ज्ञान के बिना भी उनमें अत्यंत जो पवित्रता होती है, ऐसे पूर्व जन्म के संस्कार बहुत ही प्रबल होते हैं। आत्मज्ञान तो नहीं है, पर जीवन में विषयों के प्रति वितृष्णा इतनी अधिक है कि छू ही नहीं पा रहे हैं विषय उनको। पूर्व जन्म में इतना अधिक संस्कार कलेक्ट कर लिए थे, मेरे को समझ में आने लगी। पहले मैं सोचता था ये बाल्यकाल तो सभी का ऐसे ही अंधा बीतता है, तो आदमी पता नहीं क्या क्या करता है बाल्यकाल में, पर ऐसा नहीं है। संस्कार यदि प्रबल बन गए तो चाहे बाल्यकाल हो से कोई काल हो। मनसा देवी का तो उदाहरण और भी सशक्त हो गया। महर्षि दयानंद का भी, आचार्य शंकर का भी बाल्यकाल तो बिल्कुल निर्मल है इनका। आजकल कॉलेजों में पहुंच जाते हैं, उनमें भी कोई एक आधा तो, पर फिर भी मन के स्तर पर निर्मलता जो है ना इन लोगों की है। व्यवहार शरीर के स्तर पर निर्मलता तो हो जाती है, पर मन के स्तर पर भी प्रकृति के सुख बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। गेड़ बन रहा है पिछले जन्म का। देवत्रातो गलग्राहो गलोग्राह इति योगे च सद्विधि मिथस्तेन विभाष्यन्ते गवाक्ष संसित व्रत।
मिथस्तेन विभाष्यन्ते, बराबर दो रूप नहीं बनते हैं। कहीं किसी एक विषय में एक रूप बनता है, दूसरे विषय में दूसरा रूप बनता है। मिथस्तेन विभाष्यन्ते, परस्पर इनका विभाषण नहीं होता। ये सब उदाहरण दे दिए। देवत्रात, देवत्रात नुद विद्वान त्राग्रा रिभ्यो न तरस्याम। इस श्लोक में व्यवस्थित विभाषा। कृच क्तौज संज्ञायाम क्ता प्रत्यय नुद विद्वान त्राग्रा नत्वम संज्ञायाम न भवति। संज्ञा में नत्व नहीं होता है। देव ग्रहण से उपलक्षणार्थत्व भवत्रात है, संज्ञा में नत्व नहीं हो रहा। क्रिया शब्द में तो त्रातम त्राणम दोनों बनेंगे। दो तरह के शब्द, एक संज्ञा शब्द देवत्रात है, भवत्रात है, नत्व नहीं हुआ। क्रिया शब्द त्राणम त्रातम, त्रातम त्राणम दोनों बन जाएंगे। और गल ग्राह, गल जो है ना, गल गर गल, गर गल, पर गले को कहने के लिए तो गल, और विष को कहने के लिए गर। वैसे नहीं होते कि गर शब्द भी सामान्य शब्द है, गल शब्द भी सामान्य, ऐसा नहीं कह सकते। गर एक विशेष अर्थ में, गल एक विशेष अर्थ में विभाषा तो है, पर एक अर्थ में विभाषा नहीं है। गर मानी विष, गर और विष में क्या अंतर होता है? जो जैसे बिच्छू आदि का होता है उसको विष कहते हैं, और औषधि आदि का गर कहलाता है। कुछ ऐसा विभाग किया है। प्राणियों में विष, और जो औषधि औषधि वनस्पतियों में जो विष का अंश होता है वो गर कहलाएगा। हम्म। देवत्राते देवत्राण, गर गल, ग्राह ग्रह इति योगे से सद्विधि। इति योग में जो सद्विधि है ना, जैसे सत प्रत्यय होता है ना, हंति इति पलायते, वर्षति इति धावति। हम्म। ये गलय के लिए अची विभाषा से लत हो रहा है ना, रैकुलय, अच प्रत्यय परे रहते, रैकुलय विकल्प से होता है। तो प्राण्यंगे नित्यम भवति, गिरन्ति अस्मिन् इति गलय, विशेषु नैव भवति, गिर्यते सप्तार्थिभिः इति गर। विष को कहने के लिए गरह होता है। और क्रिया शब्द में तो दोनों बन जाएंगे, गरह गलह, क्रियावाची जो शब्द होगा ना। और इसी तरह से इति ग्राह शब्द में भी यही बात है। देवत्रादो गलो ग्राह, ग्रह ग्रह विभाषा ग्रह सूत्र है ना। तो आदित्यादिषु पचादि अजेय भवति, ग्रह बनता है, और नहीं तो ग्राह बनता है। जो जल जीव है ना, जीव जलचर, जलचर नक्र के लिए नित्य निर्णय हो जाता है, ग्राह बनता है। आदित्य सोम आदिषु पचादि अजय भवति ग्रह। इति योगे च सद्विधि, हन्ति इति पलायते, वर्षति वर्षति इति धावति। इति योग में लक्षण तो क्रिया या सत्विशांश नहीं होते हैं।
मिथस्ते एकस्मिन् विषय न विकल्प्यन्ते, एक विषय में विकल्पित नहीं है किंतु विषय भेद से विकल्पित है। किसके साथ नहीं होती? इति योग में हंति इति पलायते, लक्षण है तो क्रिया सूत्र से सत्रिशांश नहीं होंगे। शयाना भुंजते, शयाना शयानो भुंगते, शयाना भुंजते, यहाँ तो हो रहा है ना लक्षण, क्रिया का लक्षण। अध्ययन, शयाना भुंगते, एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो रही हो तो क्षत्रिय सानस हो जाते हैं। क्रिया के लक्षण में भोजन क्रिया लक्षित हो रही है सोए हुए के द्वारा, या भोजन के द्वारा क्या हो रहा है? शयाना भूंगते, सोया हुआ खा रहा है। तो क्रिया को लक्षित करने में, क्रिया को लक्षित करने में सानस या सत्रि हो जाता है। क्या क्रिया लक्षित हो रही है यहाँ? आ रहा है तो लक्षित करना चाहिए, लेटा हुआ भी। लेटा हुआ खा रहा है। अध्ययन से वास लक्षित होगा तो अध्ययनेन वसति, अध्ययन वसति, ऐसे कुछ उदाहरण दिए। लक्षण है तो क्रिया सूत्र है। ये दिया है लक्षणे संयाना भुंजते यवना, भुंजते यवना, तिष्ठन्तो अनुशासति गण का, अर्जयन वस्ति अधियानो वस्ति, अधियानो वस्ति अध्ययन क्रिया से वास लक्षित हो रहा है, अध्ययन के निमित्त से, हेतु अध्ययन के निमित्त से वास कर रहा है। अर्जन के निमित्त से कोई व्यक्ति कहीं जाकर के बस रहा है, रह रहा है, तो अर्जयन वसति। और तिष्ठन्तो अनुशासति गण का, यवनों के लिए क्या रहेंगे? शयाना भुंजते यवना, धात्वर्थ का विशेषण है ये, लक्षण जनक। लक्षण ये तो वर्तमान धातु, लक्षण अर्थ में वर्तमान धातु से और हेतु अर्थ में वर्तमान धातु से सत्रिशांश होते हैं। और इति योगे से सद्विधि यहीं पर है कि इति हंति इति पलायति, इति योग में सत प्रत्यय नहीं होता, जबकि लक्षित तो हो रही है क्रिया, यह हेतु बन रही है। हंति इति, हंति इति पलायति, वर्षति इति धावति, वर्षा हो रही है इसलिए दौड़ रहा है, वर्षा से बचने के लिए, वर्षा हो रही थी इसलिए दौड़ रहा है। हाँ, वर्षति की धावति, हंति की पलायते। दधातेर ही, हाँ गवाक्ष संसित व्रत, गवाक्ष में भी ऐसे ही है। वातायन अर्थ में अवंग स्फोटायन से नित्य अवंग आदेश होता है। प्राण्यंगे गो अक्षम इत्यत्र न भवति, और अन्यत्र विकल्प गवाग्रम गोअग्रम दोनों बन जाएंगे। प्राण्यंग में गो अक्षम अवंग आदेश नहीं हुआ, और स्फोट या होता है ना वातायन, वेंटिलेटर क्या बोलते हैं उसको, जरोखा,
ददाते रंग से ही इत्यम। हाँ, संसित व्रता भी पहले बता दिया था मैंने। संसित व्रत तो धातु को इकार आदेश हो गया। संसित व्रते नित्यम इत्यम। निशितम निशातम अन्यत्र विकल्प होगा, पर व्रत अर्थ में नित्य हो जाएगा। ददाते री ददाते रंगस्य ही इत्यम आदेश भवति। तकारादो किति प्रत्यय परता हित हितवान हित्वा। जातेश्च कत्वी जाते रंगस्य ही इत्यम आदेशो भवति। कत्वा प्रत्यय परता हित्वा राज्यम वनम गता। हित्वा राज्यम राज्यम हित्वा वनम गता, ऐसा अन्वय होगा। जहाते से ये जिहिते और जहाते दो धातुएं हैं। जहाती धातु त्याग अर्थ में है, जिहिते गति अर्थ में है। ओहांगतों का जिहिते रूप बनता है। भ्रियामित तीन धातुएं होती हैं। मांग भ्रिया डुभ्रिय भ्रिय डुभ्रिय धारण पोषण है, मांग माने ओहांगत, ये तीन धातुएं होती हैं उसमें। भ्रियादि भ्रियामित अभ्यास में भ्रियादि धातुओं को इकार आदेश होता है। बिभरती मिमीते जिहीते, और अगली धातु जहाती है, वहां इकार आदेश नहीं होगा, परस्मैपदी है। जहातेश्च कत्वी जहाते रंगस्य ही इत्यम आदेशो भवति। कत्वी प्रत्यय परता हित्वा गच्छति। कत्वा को कत्वी रूप बना है। जहातेर निर्देशा जिहितेर न भवति हात्वा, जो ओहांगतो धातु का हात्वा रूप बनता है। विभाषा संसी जाते रंगस्य विभाषा ही इत्यम आदेशो भवति। छंदसी विषय कत्वा प्रत्यय परता हित्वा शरीरम यातव्यम। हित्वा शरीरम यातव्यम। शरीरम हित्वा यातव्यम हात्वा, शरीर को छोड़कर जाना चाहिए। यातव्यम शरीर को यहीं छोड़कर, और फिर आदमी आगे जाता है। सुधित वसुधित नेमधित धिस्व दिशीय। सुधित वसुधित नेमधित धिस्व दिशीय तानि छंदसि विषय निपात्यन्ते। तत्र सुधित वसुधित नेमधित इति सु वसु नेम पूर्वस्य दधाते ते प्रत्यय। कता प्रत्यय में इसमें कत्वा लिखा है, कते प्रत्यय लिखना चाहिए। आप में क्या लिखा है? कता प्रत्यय इत्वम इडागमो वा प्रत्यय निपात्यते। प्रत्यय को इडागम गर्भ गर्भम माता सुधितम सुहितम इति प्राप्ते। सुहितम की प्राप्ति में सुधितम बन गया। वसुधितम इत्यादि जो अग्नौ जो होती वसुधितम वसुहितम इति प्राप्ते। अग्नौ जो होती नेम हिता बाधन्ते नेम हिता इति प्राप्ते। ये जो है नेम धिता धातु क्या है? नेम धिता सामी अर्थ में समास हो रहा है। नेम शब्द का सामी अर्थ होता है नेम धिता। तो सुधितम पुगति प्रादय समास है। वसुधितम इति विशेषण समास है। नेम धितम सामी द्वितीय समास है। नेम शब्द स्वयं सामी शब्द पर्याय है। धिस्व भाषा से
सवाभ्याम वाम इति वकार निर्वचनाभाव स्लौ इति निर्वचनं प्राप्नोति तस्तद अभाव निपत्यते। धिस्व इति लोट मध्यम पुरुष एक वचने दधाते रित्वम इडागमो वा प्रत्ययस्य निर्वचनाभावस्य निपत्यते। था सा से था ना, दधाती को इत्व या तो दधाती को इत्व करेंगे, इडागम करेंगे तो इडागम करने से फिर वो लोप हो जाएगा धा के आकार। और लोट लकार में आतुलोपी टीचे कैसे होगा? छंदसी उभय था, दोनों हो जाते हैं। या तो ये कर लेंगे उभय था छंदसी, सार धातु आर धातु होते हैं, या स्नाभ्यस्त अभ्यस्त तो नहीं है यहाँ, ये है देखो वही हो जाएगा। मतलब धत्सु धत्सु इति प्राप्ते धीस्व सोमम, स्नाभ्यस्त रहता से आकार लोप हो गया। धत्सु में तो धा धा दुर्वचन हुआ, धा के आकार लोप हो गया, खरीचे से धय को तय हो गया। इसी में क्या हुआ? आशीर लिंगी आत्मपद उत्तम एक वचने दधाते रित्वम इडागमो वा प्रत्ययस्य निपात्यते। धिसीय धासीय इति प्राप्ते, धासीय की प्राप्ति में धिसीय बन गया। धासीष्ट धासियास्तम धासीरन, धासीष्ठ धासियास्तम धासीतम धासीय। तो आशीर लिंग में आत्मपद उत्तम एक वचन में दधाते रित्वम, धा धातु को इत हो गया, या फिर इडागम कर दो। प्रत्येक इडागम व प्रत्यय, प्रत्यय को इडागम कर देंगे तो फिर धा के आकर लोप हो जाएगा। धिसीय नेम दिता शब्द का क्या अर्थ हुआ? नेम हिता, नेम दिता या नेम हिता? एक ही है तो। नेम आधा होता है, आधा रखा हुआ। विशेषण समास है वसुदितम नेम, सामी सूत्र से समास हो रहा है। नेम दितम, नेम मानी आधा, हिता धिता जो है वो रखा हुआ। विश्व सोमन धत्स्वेदि प्राप्ति। धिशीय इति आशीर लिंगी आत्मपद उत्तम एक वचने दधाते रिक्तम इडागमो व प्रत्यय पाते थे। दो दध को अब आगे बढ़ रहा हूँ, वैदिक प्रयोग दिखाने के बाद अब कह रहे हैं कि भूसंजक धातु हो, दा धातु भूसंजक हो तो दद आदेश हो जाता है, तकार आदि कित परे रहते, दत्ता दत्तवान दत्ती। दा धातु को दत्त आदेश खरीचे से, दद आदेश द को खरीचे से तय हो जाएगा। दई दिगिन धात धातुवान, धातु ना हो भेटा एतद रूपम, भेड़ धातु का धात धातुवान बनेगा। घोर इति किम दाप लवने दातम पर ही दैत शोधने अवदातम मुखम यानी होगा। एम आदेश स्थान का स्थिति, ये दद धातु है ना, दा के स्थान में दद आदेश दिख रहा है ना,
इस पर विचार कर रहे हैं कि ये दकारांत आदेश है, तकारांत है, थकारांत है, कैसा है ये। क्योंकि संगीता में तो फिर वो जलम सुनते होकर के और वो सारा एक ही रूप दिखाई दे रहा है, पर इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, पारमार्थिक स्वरूप क्या है, ये देखना चाह रहे हैं। व्यवहारिक स्वरूप तो ठीक है, दद। हम्म। व्यवहारिक पारमार्थिक समझ में आ रहा है काशीराम जी? वेदांत का व्यवहारिक और पारमार्थिक टर्म है ना। ये कह रहे हैं कि दद जो सुनाई पड़ रहा है ना, ये तो व्यवहारिक है, और इसका वास्तविक रूप है वो, जैसे लकड़ी पानी में टेढ़ी दिखाई देती है, इसका व्यवहारिक रूप है, और पारमार्थिक रूप सीधा है। तो आत्मा भी पारमार्थिक रूप में तो निर्लेप है सांख्य के अनुसार और उपनिषद के अनुसार, लेकिन व्यावहारिक रूप वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, वो क्या कहते हैं, वृत्तियों जैसा सा दिखता है, जैसा दिखता है नहीं, सा दिखता है। तो अयम आदेश स्थानता इष्यते, ये आदेश स्थान चाहते हैं। एवं युक्तम तान्ते दोषो दीर्घत्वं स्यात्, दान्ते दोषो निष्ठानत्वं, धान्ते दोषो तत्व प्राप्ति, स्थान्ते दोषस्तस्मात् स्थान्तम्। तान्ते दोषो दीर्घत्व, यदि तांत करोगे ना इसको, दत्त करेंगे, आदेश को तांत करेंगे तो दीर्घत्वं स्यात्। कैसे दीर्घ हो जाएगा? तान्ते दोषो दीर्घत्वं। दस्ती, यदि तो दस्ती तकारादि निर्गतम तथा तांते भी दोष, उसका अर्थ यदि हम अलग करते हैं ना दस्ती सूत्र का, दा के स्थान में जो तकारांत, दस्ती तकारांत दीर्घत्म, तकारादि में दीर्घत्व है तो तांत में भी दोष नहीं है। दांत धांतयो सन्निपात लक्षण विजय निमित्तम तद विघात से न तो दत्वे न भविष्यत इति न दोष। दस्ती सूत्र के दो पक्ष हैं, दायितेतस यस तकारांत आदेश या दायितेतस तकारादि आदेश। तो द्वितीय पक्ष में दोष नहीं है, तकारादि आदेश होगा तो मतलब ये पता नहीं चल रहा है कि ये दांत है, तकारांत है, चार विकल्प दे रहे हैं। तकारांत आदेश है, तकारांत, दकारांत, तकारांत या थकारांत। यदि हम आदेश तकारांत तो सुदत्त में का से अनुवर्त माने दस्ती से दीर्घ हो जाएगा। यदि दत्त है ना, उसका अर्थ ऐसा मान रहे हैं कि दा के स्थान में जो तकारांत आदेश उसके पर रहते हैं, दा के स्थान में जो तकारांत आदेश उसके पर रहते एक को दीर्घ हो जाता है, तो सुदत्त में दीर्घ होने लगेगा। यदि दकारांत मानते हैं, दकारांत मानते हैं तो रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व ज्यादा निष्ठा न पाएगा। तांते दोषो दीर्घत्म, दीर्घत्म का मतलब यहाँ पर दस्ती, सुदत्त उदाहरण ले लें और दस्ती उदाहरण लेंगे। सुदत्त और साथ में दस्ती। और दांते दोषो निष्ठानत्व, दांत में दोष क्या है? निष्ठानत्व हो जाएगा। दांते दोषो निष्ठानत्व,
धकारांत करेंगे जसस्त धांते दोषो धत्व प्राप्ति जसस्त दोधा थांते है दोष, थांत में कोई दोष नहीं आता, तस्मात् स्थानता है, इसलिए इसको कहते हैं निगमन। कहते हैं जब तस्मात् लगा करके कोई बात कहते हैं ना, तस्मात् थांता निगमन। 5 अवयव होते हैं ना, उनमें से एक निगमन अवयव होता है। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, तो ये निगमन है, तस्मात् थांत। यदि तू दस्ती तकारादिगतम तदा तांतेप्य दोष। दस्ती सूत्र का अर्थ ये करेंगे ना कि दा के स्थान में जो जो नहीं, तकारांत आदेश क्या अर्थ करेंगे, दायतेतस यह तकारांत आदेश है या तकारादि आदेश है। तो ये यदि तकारादि आदेश करें ना, दा के स्थान में जो तकारादि आदेश, तो तांत पक्ष में भी दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ सुदत्त में दीर्घ क्यों नहीं होगा, दा धातु के स्थान में तकारादि आदेश नहीं है। दा के स्थान में तकारादि आदेश नहीं हुआ, इसलिए दीर्घ नहीं होगा। सुदत्त दा के स्थान में तकारादि आदेश हो तब होता है ना दीर्घ, ये तकारादि आदेश नहीं हुआ। दांत दांते विसन्निपा लक्षण विधि निमित्तम तद विघात स्थिति नप्त न भविष्यता इति न दोष। दांत और थांत पक्ष में भी सन्निपा लक्षण विधि लग जाएगी, यानी जिस तकारादि के कारण तो धांत हुआ या दांत हुआ, और वही फिर उसको नत्व कर दे, धत्व कर दे, ठीक नहीं। जिसके उपजीव्य विरोध बोलते हैं, जिसके कारण से तो तकारादि मान करके तो दांत हुआ, और अब दय में बदल दे उस तय को, और तकारादि मान कर तो धांत हुआ, और वो धय से सस्त तो धा में बदल दे, ठीक नहीं। अवदत्तम से विदत्तम से प्रदत्तम च आदि कर्मणि आदि कर्म आदि क्रिया में सुदत्तम अनुदत्तम च निदत्तम इति चेष्यति, ये सारे विभक्ति स्वर प्रतिरूपक निपात हैं। तो वो की दृष्टि में तो होंगे ही वो आदेश। दो दत्त गो की दृष्टि में क्या नहीं होगा, दान पर ध्यान से जो आदेश कर रहे हैं वो इस सूत्र की दृष्टि में तो होंगे ही। क्यों? असिद्ध हो जाएंगे, ये सूत्र सिद्ध हो जाएगा उसकी दृष्टि में, वो सूत्र इसकी दृष्टि में नहीं तो इसकी दृष्टि थोड़ी चलेगी। ये तो पहले ये कर रहा है, फिर वो कर रहे हैं। तो जब उन्होंने कर दिया तो दोबारा क्या कर दिया, इसने पहले किया है ना, बाद में उसको करवा रहे हैं। वो करके ये थोड़ी करवा रहे हैं, इसको करने के बाद आगे वाले सूत्र प्राप्त करा रहे हैं। सन्निपात लक्षण में परिभाषा ही कैसे लगा रहे हैं? सन्निपात तो इस तकारादि कित को मान करके तो ये ददादेश हुआ, और ददादेश होने के बाद फिर रदाभ्याम तो पूर्व से ज्यादा सूत्र लग रहा है, तो ये उपजीव्य विरोध हो गया ना। तकारादि कित को मान करके तो दद हुआ, और अब दद उस तय को नष्ट कर रहा है, तो ये सूत्र तो सिद्ध ही रहता है ना अगले वाले सूत्रों में। नहीं आ रहा है? दा धातु है, जद आदेश हो गया, और ये तय है, तय को मानकर तो दद हुआ, और ये दय इस तय को नय में बदल रहा है, ये नहीं, क्या दिक्कत है? ऐसे ही दद हुआ, धकारांत आदेश धकारांत हुआ, और ये तय तय में बदल रहा है, ये नहीं होगा। दांत दांत और थांत में भी सन्निपात परिभाषा बीच में आ जाएगी तो दोष नहीं है।
तांत में तो कोई दोष, थांत में तो कोई दोष है नहीं, तांत में भी दोष पाक्षिक है। यदि हम दस्ती सूत्र को देखते हैं तो उसका अर्थ दो हैं, तकारादि आदेश और तकारांत आदेश। तकारांत आदेश में दोष है, तकारादि आदेश में कोई दोष नहीं। दस्ती इति तकारादुदिगम तथा तांतेभ्यो दोषः। अवदत्तम ये विभक्ति प्रतिरूपक निपात है, उपसर्ग नहीं है। अचुपसर्गात्ता इति प्राप्ते निपात्यते निपात्यन्ते। अचुपसर्गात्ता की प्राप्ति में निपातन है, अनुपसर्गा वायते अवादया। दो समाधान दिए, या तो इनको अनुपसर्ग कह देंगे, विभक्ति स्वर प्रतिरूपक निपात। अनुपसर्गा वायते अवादय क्रियांतर विषयावेदितव्य। ये यद क्रिया युक्त प्रादय नियम लागू हो जाएगा। जिस क्रिया से युक्त होते हैं ना, उसी क्रियावाचक शब्द के प्रति गति उपसर्ग संज्ञक होते हैं, ददाति के प्रति उपसर्ग नहीं है। मतलब अवदत्तम निदत्तम आदि जितने उदाहरण हैं, दा धातु के प्रति इनका उपसर्गत्व तो नहीं है। किसी क्रियांतर के प्रति अवगतम दत्तम में गमी क्रिया के प्रति उपसर्ग संज्ञा है, तो ये परिभाषा लग जाएगी। दा के प्रति उपसर्गत्व तो नहीं है। क्रिया तम प्रतिगति उपसर्ग संज्ञा भवन्ति, ददाति के प्रति क्रिया योग नहीं है। किसी अन्य धातु के प्रति युक्त जुड़े हुए हैं, क्रियांतर विषय। अचुपसर्गात्ता अजंता परस्य दा इत्यस्य गु संज्ञकस्य त इत्यमादेशो भवति तकारादो किति। जैसे प्रत्तम अवत्तम नित्यम परित्तम है, तो अचैतिकीम निर्गतम दुर्दत्तम निर्दत्तम। अजंत उपसर्ग के स्थान, अजंत उपसर्ग से उत्तर दा के स्थान में तय आदेश होता है, तकारादि कित के पर रहते। तय इत्यम आदेश भवति तकारादो किति पड़ता। तो प्रथम अवत्तम नित्यम परित्तम आदि बन गया। अचैतिकीम निर्दत्तम दुर्दत्तम, अचैतिकीम निर्दत्तम दुर्दत्तम। उपसर्गादितिकीम दधि दत्तम मधु दत्तम, उपसर्ग नहीं है। और ये अचय निर शब्द जो है ना, अजंत नहीं है। गोइतेव अवदातम मुखम, दाप लवने और दैत शोधने, दैत शोधने का रूप है ये, भूसंजक नहीं है। उपसर्गादिति पंचमी निर्देशात आदेर अला प्राप्नोति। पंचमी निर्देश किया ना, तो उपसर्गात आदि अल को प्राप्त होता है। तो फिर समाधि में आओ, इसमें समाधान ये देते हैं, अचय तेतद् द्विरावर्तयितव्यम। अचय को दो बार आवृत्ति करेंगे। तत्र एकम पंचम्यंतम सर्ग विशेषणार्थम अजंत उपसर्ग से उत्तर अपरम अभी षष्ठ्यंतम स्थानीय निर्देशार्थम। तो आकार से स्थानीय तकारो भवति। मतलब अब प्रथम आदि की बात कर रहे हैं कि कैसे बनता है ये प्रथम, और इसको समझा रहे हैं कि देखो ऐसे बनता है। देखो कैसे बनता है। अब दा प्रत्यय ना, तो अजंत उपसर्ग से उत्तर दा धातु को तो आदि प्रसिद्ध है को पाएगा तय आदेश। तो अच की आवृत्ति कर लेंगे, तो अजंत उपसर्ग से उत्तर अच के स्थान में, दा के आ के स्थान में ये तय होगा। तरीके से इस तय को तय हो जाएगा, ऐसा बनेगा। अवत्तम प्रथम, अवत्तम प्रथम, जरूर जरूर सवर्ण एक तय का लोप भी हो सकता है विकल्प से। अवत्तम प्रथम आदि रूप बनेंगे। मैंने वही बता दिया है। द्वितकारो व संयोगो एवं आदिश्यते। दो तकार वाला, यदि हम ऐसा समाधान ना चाहें तो ये भी एक समाधान है कि
दो तकार वाला आदेश कर रहे हैं, सो अनेकास्त्वात् सर्वस्य भविष्यति। दा के पूरे के स्थान में दो तकार वाला अनेकाल से सर्वस्व हो जाएगा। अपो भी इत्यत्र पंचम्यंतम अचा इति अनुवर्तते तेन पकार मात्र से भविष्यति। कहते हैं अपो भी में कैसे व्यवस्था करेंगे, तो कहते हैं अपो भी में पंचम्यंत अचा की अनुमति ले जाएंगे। अपो भी का क्या अर्थ है? अपो भी अप शब्द को पकारादि प्रत्यय पढ़ने से पकारादेश होता है। अब आगे भिस, होगी बकारादि प्रत्यय भी का बकारादि। अब शब्द को अचय की अनुमति पंचम्यंत अचय की अनुमति ले जाएंगे तो इस अच से उत्तर इस पै की जगह हो जाएगी। डबल तय भी हुआ तो ये इस तरह से डबल तय इस तरह से बन जाएगा। जरूर मेरे सवर्ण इस पै का लोप हो जाएगा। जलाम जसवंती या एकस्य व्यंजन परस एकस्य अनेकस्य वा उच्चारणं प्रति नास्ति विशेषः। तो ये तय है, जैसे इस तय को तय हो गया ना, जलाम जसवंती तय हो गया। आगे बीस है, जरो जली सवर्ण तो नहीं लगेगा। अब भी रूप चाहिए ना, सिर्फ अ से उत्तर पद को दकार आदेश बेकार करे दो पहले क्या करेगा। बाकी का है। तो कहाँ से आ जाएगा? उपसर्गात्ता में अपो विद्यते पंचम आशय के नजर पकार मात्र सुनिश्चित। पकार मात्र को नहीं है तो ये दो ही तकार ला रहे हैं। अपो भी सर्वादेश प्रसंग ऐसे कह रहे हैं ना, अपो भी में भी सर्वादेश पाएगा। दो तकार होंगे ना आदेश, जैसे यहाँ इन्होंने समाधान दिया ना, दो तकार हो रहे हैं तो दो तकार होने से अब प्रथम आदि में पूरे दा के स्थान में डबल तय होते हैं। तो क्या अपो भी में भी डबल तय ले जाएंगे तो पूरे के स्थान में पाएंगे। उसका उत्तर दे रहे हैं कि अपो भी में पंचम्यंत भी अचा की अनुमति लाएंगे तो दो तकारयो द्वय तकारो अंत सेवांत लोप पूर्व सिद्धस्म। अच्छा, अंत का सेवांत लोप हो जाएगा और पूर्व का जस्म। ये तो सही है, ये जो है ना मैंने ध्यान नहीं दिया, ये जो है दो तकार हो गए ना पै की जगह, तो सेवांत से लोपा इस तय का लोप हो गया और ये तय बचेगा भाई इसका जलांत सुनते से इस तय का तय हो जाएगा, ये सेवांत लोप हो जाएगा। दो तय है ना, एक का तो सेवांत लोप हो जाएगा और ये पहले वाला है इसको जलांत सुनते हो जाएगा। अब विरुद्ध चाहिए। पर जब सर्वादेश नहीं करना है तो दो तकार को लाना। नहीं नहीं, समाधान किया ना इन्होंने कि अच उपसर्गात्ता का अर्थ यह है कि अजंत उपसर्ग से उत्तर दो तय आदेश होते हैं तो सर्वादेश हो जाता है। दा की जगह डबल तय हो जाते हैं, अवत्तम रूप बन जाता है। यदि हम ऐसा सर्वादेश नहीं करेंगे तो आदि परत से सूत्र पाएगा। तो समाधान कई तरीके से दिखा रहे हैं कि या तो अजंत उपसर्ग से उत्तर अच के स्थान में दा धातु का जो अच होता है ना, दा का जो अच है उसके स्थान में तकार करें या डबल तय आदेश कर दें। डबल तय करेंगे तो अपो भी में भी इसकी अनुमति जाएगी, उसका समाधान कर रहे हैं ये। तत्रैकं पंचमेन विसर्ग विशेषणार्थम् अपरं षष्ठ्यन्तं स्थान निर्देशार्थम् इति आकारस्य स्थाने तकारो भवति। द्वितकारो वा संयोगो आदिश्यते। दो तकार वाला संयोग द्वितकारो वा संयोग आदिश्यते। सो अनेकाल सर्वस्व भविष्यति। अनेकाल होने से वो संपूर्ण के स्थान में हो जाएगा
अपो भी इत्यत्र पंचम्यन्तम अच इति अनुवर्तते तेन पकार मात्रस्य भविष्यति। अच्छा, द्यतेर इद इत्वात् अचस्त इत्येतत् भवति विप्रच्छेदेन अवत्तम। जैसे द्यति से दिमास्ता मिट्टी की थी, इत्तु भी प्राप्त होता है, अच सर्गात्ता भी प्राप्त होता है, विप्रच्छेद से यही हो जाएगा, है ना। दो खंडने धातु है द्यते, इत्तु भी पाया और इस सूत्र से अचु सर्गात्ता भी पाया, तो परंतु से यही हो जाएगा। अपो भी अपित्येतस्य अंगस्य बकारादो प्रत्यय परता तथा इत्यमादेशो भवति अद्भि अद्भ्या भीति किमप्सु। अब आगे सु है तो ये हो गया अपसु। भी के पर रहते आप, है ना, तो जलाम सुनते पै को पै होगा और खरीचे से वापस पै हो जाएगा, अपसु बनेगा। स्ववसः स्ववः स्वत्वसोर मास उषसश्च तकारादेश इष्यते छंदसी भकारादौ। स्ववः स्वत्व, ये ये पहले वाला भी नहीं था, इसमें अयम आदेश स्थान स्थिति है क्या? ये भी नहीं। मैंने सावधान थी, उन्होंने भी नहीं बताया। इससे देखो बड़े चाव से बताती है, इस बार बताया नहीं। अयम आदेश इष्यते, अयम आदेश स्थान इष्यते 46। स्वस्व वाला नहीं है। स्वस्व 4 कितनी बताइए? 4 4 48। वह मोस्ट
तकारादेश स्थिते छंदसी भकारादौ तकारादेश स्थिते तो ये कह रहा है कि स्ववत भी बकरा दो स्ववत स्ववत स्व स्वतवस स्वतवत भी और मास को माद भी त इंद्रो वृत्रहा वृत्रहा इंद्र त माद भी माद्भ्यस्त्वा चंद्रो वृत्रहा समुद्र समुसद भी आ जाए तो उषद शब्द को उषद भी ऋग्वेद का मंत्र है 163 माद्भिष्ट इंद्रो वृत्रहा सर्वे तंत्र सस्यार धातु के सकारांत संग सकारादो धातु के परता तकारादेश भवति वत्स्यति वस धातु है सकारांतंग सकारादि धातु में वत्स्यति अवत्स्यत विवत्सति सन के परते तकारादेश विवत्सति विभत्सति सैति किम वक्ष्यति सीति किम घास वास धातु के किम आस्य वस्य धातु के किम आस्य और सैति किम वक्ष्यति सीति किम घास वास तासस्त्योर लोप तासेर अस्तेश सकारस्य सकारादो प्रत्यय परता लोप भवति सकार को सकारादि प्रत्यय परते लोप होता है तासे कर्तासी कर्ता से अस्ते त्वमसि व्यति से कर्ता से अस्ते त्वमसि व्यति से से हो रहा है ना त्वमसि व्यति से अस्तेर अकार सकार लुप्तयो से प्रत्यय मात्रम एतत् पदम तेन 7 पदाद्यो इति सत्वम न भवति 7 पदाद्यों से सत्व नहीं होता है अस्तेर अकार सकार लुप्तयो अस धातु का अकार और सकार लुप्त हो गया से प्रत्यय मात्र में तत्पदम से जो है ये प्रत्यय मात्र पद है तेन 7 पदाद्यो सत्वम न भवति तास और अस के धातु रूपों में ये सब सूत्र बड़े काम आते हैं सस्यार धातु के तासस्त्योर लोपा तास और अस के सकार का लोप हो जाता है सकार आदि प्रत्यय पर रहते हैं जैसे कर्तासी में तास के स का लोप कर्तासी में अस धातु का त्वमसि अस के स का लोप व्यति से में अस के स का लोप व्यति से क्या हुआ आसा से और अस के स का लोप हो गया आकार का लोप में सब लोपा अस्तेर अकार सकार और लुप्तयो से प्रथम प्रत्यय मात्र में तत्पदम तेन 7 पदाद्यो सत्वम न भवति 7 पदाद्यों से सत्व क्यों नहीं होता
इसलिए नहीं होता कि ये पद है, पद के आदि में नहीं होता। रीच है, रेफादो च प्रत्यय पड़ता, तासस्त्यो सकारस लोगो बोलती, कर्तारो कर्तारा, अध्येतारो अध्येतारा, अस्तेर लिटी व्यति रे, अस के स को रेफादि परे रहते सकार का लोप हो गया। रेफादि परे कैसे है? व्यति रे कहाँ का रूप है? अस धातु का रेफादि परे रहते तास और अस के सकार का लोप, तो व्यति उपसर्ग है और व्यति रे व्यति रे भी तो उदाहरण है। व्यति है दिया है यदि का बनेगा ये तो। अस्तेर लिटी, अस धातु से लिट रूप में चलाएंगे ना, तो लिटस तजेयो रेसी रेच, रेश आदेश तय के स्थान में एश आदेश हो गया और अस के अकार का लोप हो गया और सकार का भी लोप हो गया, तो रे रूप जो है ना लिट लकार का रूप है, व्यति रे। जैसे व्यति से था प्रत्यय मात्र अवशिष्ट, ऐसे ही व्यति रे कैसे बनेगा? अस धातु से लिट लकार किया है। हाँ रे को अस धातु है लिट लकार, अस आस्ते आस्ते आस्ती रे, तय के स्थान में लिटस तन्ने छह को रेच होता है, व्यति रे, तय को लिटस तन्नेयो रेच रेच, ये सभी रेच होता है, तो ये छह है, छह झ के स्थान में लिटस तन्नेयो रेच रेच, इरेच हुआ और इरेयो रे से इरे के स्थान में रे हो गया। छठे रहेगी चतुर्थ पाठ का इरेयो रे, पहले झ को इरेच होगा, फिर झ को इरेच होने के बाद इरेयो रे से रे आदेश हो जाएगा। फिर व्यति उपसर्ग है और व्यति उपसर्ग के परे रहते व्यति रे हैं, सुनो लो बात, सात धातु संज्ञा कर ली। हाँ, सात धातु संज्ञा करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे करेंगे? अस्ते रेफादि प्रत्यु न संभवती, अस धातु का नास्ति उदाहरणम, केचित् व्यतिरेक उदाहरणम प्रदर्शित। वैसे तो इन्होंने लिखा है अस्ते उदाहरणम न प्रदर्शितम रेफादे असंभवात, रेफादि के असंभव होने से, इसलिए कुछ लोग व्यतिरेक उदाहरण दिखाते हैं। तत्से छंदसी एवं प्रयोगो यद्यस्ति ततो युक्तम, अथतु नास्ति एवं सत्य युक्तम। इरेयो रे रेफा रेफ भाव संसी विधीयते यथा दृष्टानुविधि छंदसी, इस तरह से बनाएंगे। स्नेह और लोपा से स्नेह और रस के आकार का लोप और सकार को बीच रेफादि पर रहते सकार का लोप हो गया, तो व्यतिरेक बन गया। आकार का लोप और सकार दोनों का लोप हो जाएगा। सकार का लोप जो रीच से और आकार का लोप स्नेह और लोपा। तासस्त्यो सकार से हकारादेश भवति, एति परता करता है, अस धातु का व्यति है, ई वर्ण और दीदी वेव्यो, यकारादो ई वर्णादो च परता, यकारादि वर्णादि के परते दीदी वेव्यो लोप भवति,
यकारादो जैसे आदित्यगता तत्वा को लप होकर के यकारादि प्रत्यय परे रहते दीदी का लोप हो गया तो अलोन्त्य से लोप होगा। आवेव्यगता आदित्यते आवेव्यते इवर्णादि में जैसे आदिधीता आवेविता इवर्णादि में आदिधीता आवेविता और लिंग में आदिधीत आवेवित। इवर्णयोरिति किम आदिध्यनम आवेव्यनम। ई यकारादि और इवर्णादि के परिणति कह रहे हैं ना, तो आदिध्यनम आवेव्यनम इवर्णयोरिति किम आदिध्यनम आवेव्यनम। क्या बन गया? इवर्णयोरिति किम आदिध्यनम आवेव्यनम। यहाँ पर लुट प्रत्यय है, यकारादि नहीं है, इवर्णादि भी नहीं है। एक ने का पुरुषेणादेश हो गया है। तनिमी बाघु रब लब शक पद पदामशीष। ये चार सूत्र अब अभ्यास का संपूर्ण का लोप हुआ करेगा। त्रलोपोभ्यास अत्रलोपोभ्यास सूत्र से संपूर्ण अभ्यास का लोप हो जाएगा। सनादि सी की अनुवृत्ति आ रही है, सकारादि सन के पर रहते ये धातुएं गिना दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 धातुएं गिना दी। इन 8 धातुओं को सकारादि शनि पर प्रत्यय सकारादो करता है। सकारादि सन के पर रहते नी मा घु इत्यादि अंगानाम अचा स्थाने इस इत्तेम आदेश होती। अच के स्थान में इस आदेश होता है। मी इति मीनाति मिनोत्योर द्वयोरपि ग्रहणम इष्यते। मित्सति मी इति मीनाति मिनाति मिनोत्योर द्वयोरपि ग्रहणम इष्यते। मीनाति मीति मीनाति 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 मिनोत्योर द्वयोरपि। मिनोति मिनोत्योर द्वयोरपि मिनोति मिनोत्योर द्वयोरपि ग्रहणम इष्यते। तो ये कह रहे हैं दोनों धातु लिए मीनाती मिनोती। मी हिंसायाम और मी प्रक्षेपणे। मित्सति प्रमित्सति
अच के स्थान में ईश होगा और श को फिर तय हो जाएगा। स स्यार धातु के पीछे एक सूत्र आ चुका है। स स्यार धातु के से स पहले इस आदेश होगा और इसको तय हो जाएगा। ऐसे हम रूप बना करके देख सकते। मां अच के स्थान में इस और ये स्तन है सकारादि धातु पर रहते इससे अलग हो जाएगा। नहीं सस्या धातु इससे तय आदेश हो जाएगा। तो मित्स 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 दुर्वचनों का प्रथम एकाच को दुर्वचन होगा और इसका आदि अंक छोड़कर सब लोग हो जाएगा। पूरे अभ्यास का ही लोग हो जाएगा। मित्स मित्स दुर्वचन अर्थलोप अभ्यास पूरे अभ्यास का लोग मित्स सती मित्स सती प्रमित सती। माँ इति गामादा ग्रहणेषु अविशेषा। माँ जो है गामादा ग्रहण, हाँ तो ये परिभाषा है। गामादा ग्रहणेषु अविशेषा मित सते अपमित सते। और भू धातु में दित सती हित सती, धा धातु में हित सती। अच को ईश होगा और श को तय। स्यार धातु के अच को इश और इसको प्रकारादेश। रब आरिप सदे, अच के स्थान में ईश होगा, रिस्प बन जाएगा रिस्प। रब धातु के अच को ईश होगा और फिर क्या अगला कार्य हुआ, इसको सही हुआ रंधे से। जैसे रब अच को ईश रिस्प और ये सन है, इसको से वाले रंधे से इसका लोग खरीचे से रिप है को रिप्स रिप्स दुर्वचन एकाच को रिप्स रिप्स पूरे अत्रलोकोभ्यास से। चार तत्वों में कुछ भी कार्य होगा तो अत्रलोकोभ्यास से हो जाता है। आरिप्सते या लिप्सते लब धातु का शक धातु का शिक्षति, शक के अच के स्थान में ईश को सिंगादुरंती से स का लोप और क का योग में आदेश प्रत्यय शकार। सिक्स सिक्स दुर्वचन अत्रलोकोभ्यास। पच पच अ के स्थान में ईश होगा, इसको सिंगादुरंती से पित सती रूप बनेगा, प्रपित सते बनेगा, सनीति किम दास्यति दास्यति बनेगा, सी देव पीपति सती। सी क्यों बोला कि इडादी तनिपति दरिद्राणाम संख्यानम वार्तिक से जब इट हो जाएगा ना तो फिर ये सकारादि नहीं बचेगा और फिर ये इस आदेश नहीं होगा। पतेरिडागम विकल्प पत्लरिगतो धातु को तनिपति दरिद्राणाम उपसंख्यानम से इडागम का विकल्प है। शनि परता हिंसाएं अचय इस वक्तव्य प्रतिरित सती। सन के परते हिंसा में अच को इस कहना चाहिए। रात धातु को आ के स्थान में ईश होगा तो रिस आगे थ इसको संवादरंते से स का लोप खरीचे से धक होता है, रित्स बन गई तो प्रतिरित सती। हिंसाएं किम आरिरात सती। हिंसाएं क्यों कह रहे हैं आरिरात सती, तो आंग पूर्वक रात धातु का आरिरात सती रूप बन जाएगा। आरिरात सती। आप जब रिधामीत मतलब हिंसा में जो है अच को ईश होता है और रूप जो है प्रतिरित सती बनता है। हिंसा नहीं होगी तो आरिरात सती, आराधना करने की इच्छा करता है। राध रात दुर्वचन अभ्यास कार्य संयता से ही हो जाएगा। आप जप रिधामित, आप ज्ञपी और रिद तीन धातुओं को अच के स्थान में दीर्घ इकार आदेश होगा
तो रिद धातु में दीर्घ इकार होगा तो उर्ण रपरा रपर हो जाएगा। जैसे आपका ईप हो गया तो ईप बन गया, संधि को द्विवचन आदि करेंगे तो ईप्स ईप्स द्विवचन होगा तो ईप सती, और जपी धातु को जीप सती, और रिद धातु को ईद सती। रिद के री के स्थान में ईर पूर्ण ईर आदेश होगा तो ईर सती, और जप धातु को जीप सती। आप जपी ते तैसांगनम अच्छा इकारादेश होती शनि सकारादो करता, सकारादि सन के परे रहते अच के स्थान में इकारादेश होता है सन के, शनि सकारादो करता। आप ईप सती, ज्यपी का जीप सती, ज्यप के आगे स्थान में ई होगा, जीप ऋणेर से नीलोप हो रहा है, जीपी धातु का ये जो इकार है वो ऋणिच का ई है, तो जीपी धातु है, ई का लोप हो गया, जीप जीप दुर्वचन होगा, अत्र लोपोभ्यास जीप सती। रिद धातु को ईर्थ, ध को तय खरीचे से ईर्थ, द्वितीय एकाच को दुर्वचन होगा, ननंद्रा संवाद है, रेप को दुर्वचन का मना हो गया, स दुर्वचन होगा, द्वितीय एकाच को दुर्वचन, अत्र लोपोभ्यास ईर्थ सती। तब जपेर दो वचन तत्र नेह पूर्व प्रसिद्ध लोपा इतर से तुम, जप के ए को ई होगा और इसका लोप हो गया, लवणी का पूर्व। सनीते प्राप्स्यति, सीते जी जपई सती, ये सकारादि नहीं है, इडादि सन है। सनीते प्राप्स्यति अर्धि थी सती, शनिवंतर जपे रिधेश्च इटो विकल्प, शनिवंतर रसस दंबु श्री स्वर्योण भर्ज, शनिवंतर रिद धातु उसमें पड़ी है तो रिद धातु को भी, और ज्यपी धातु पड़ी है तो ज्यप धातु को रिद धातु को इट का विकल्प है, अर्धि थी सती और ईद सती। सकारादि में ही ये होता है इकारादेश, तो जब इट हो जाएगा तब नहीं होगा, जिंजपई सती और अर्धि धी सती। दम्भ इच्चे, दम्भ के अच के स्थान में इकारादेश होता है, शनि सकारादो करता तो धिप्सती और दीपसती, सीते दिदम्बी सती। दम्भ धातु में भी शनिवंतर भ्रसज दम्भु सूत्र से इट विकल्प है, इट पक्ष में कोई आदेश नहीं है, जब इट नहीं होगा तब दम्भ इच्च दिम्ब बन जाएगा, और दीर्घ इकार भी होगा, दीम्ब बन जाएगा, और एकाचो बसो बस संत सिद्धो सूत्र लगेगा सन के पर रहते, तो दिम्ब को मकार जो बीच में उपधा में है, अनिलताम हल उपधाया कंगति, उपधा मैं का लोग हलादि गित पर रहते, और दय को ध एकाचो बसो बस संत सिद्ध, तो धीप खरीचे से मतलब धीप से धीप दुर्वचन, खरीचे से भय को पय होकर के ना, धीप से दुर्वचन, अत्र लोग अभ्यास, पूरे अभ्यास का लोग दीप सती। मुचो कर्म गुणोवा, मुचो अकर्म कस गुणोवा भवती हनि शनि सकारादो करता, हलंताच्च इति कित्तु प्रतिषेधो विकल्प्यते, हलंताच्च से मुचो कर्म के गुणोवा भवती शनि सकारादो करता, कित्तु प्रतिषेध विकल्पित है, मोक्षते वत्स स्वयमेव, मुमुक्षते वत्स स्वयमेव, कित्तु प्रतिषेधो विकल्प्यते, ऐसी इष्टि है क्या? मोक्षते वत्स स्वयमेव मुमुक्षते गुणो वा भवति, हलन्तात् कित्तु प्रतिषेधो विकल्प्यते।
गुणो वा भवति, इसका मतलब क्या है? तात्पर्य से यही निकलेगा कि किंतु प्रतिषेध विकल्पित है। मुच धातु को जो नित्य हलंताज से लगना था वो विकल्प से हो गया। मोक्षते, मोक्ष, मोक्ष दुर्वचन, जिस पक्ष में गुण होता है उस पक्ष में अत्र लोप अभ्यास, पूरे अभ्यास का लोप होकर मोक्षते वत्सा स्वयमेव, ये कर्मकर्ता का प्रयोग है। मोक्षते वत्सा, मुमुक्षते वत्सा स्वयमेव का मतलब है बछड़ा अपने आप छूटना चाहता है, हैं? बछड़े को छोड़ दो, कहते हैं बछड़े को क्या छोड़ दे, वो अपने आप ही छूटना चाहता है, ऐसे ऐसे करता रहता है ना, उसमें से, रस्सी में से, तो अपने आप ही छूटना चाहता है। कर्म कर्त्री मुचिर अकर्म को भवती, कर्म कर्ता में मुच धातु अकर्मक होता है, कर्म विशेष से अविवक्षितत्वाद्वा, कर्म कर्ता में तो मुच अकर्मक ही हो जाएगी कर्म विशेष के अविवक्षित होने से। प्रसिद्धे अविवक्षात कर्मणो अकर्मिका क्रिया, मानी कर्म विशेष के अविवक्षित होने से भी हम अकर्मक कह सकते हैं। कर्म कर्ता नहीं होगा। अत्र लोकोभ्यासस्य, ये अभ्यास प्रकरण चल रहा है। एतत् प्रक्रांतम शनि मीम, इस सूत्र से लेकर मुझो कर्म का गुणो व यहाँ तक अत्र अभ्यास लोको भवति। तथा उदाहरण अभ्यास इत्येतत् च अधिकृतम वेदितव्यम अध्याय परिसमाप्ति, ये अभ्यास प्रकरण चल पड़ा। इत उत्तरम यद वक्ष्यामो अभ्यास इत्येवं तद वेदितव्यम। वक्ष्यति हरस्व, ढौकी सते, ढौकरी धातु है, तु त्रौकी सते, शनि मीमा गुरब लवशक पदपदामचिस अभ्यास लोपश्च इत्येवं सिद्धे, यदत्र अभ्यास लोपश्च, ऐसा ही कह देते वहीं पर और फिर उसकी अनुवृत्ति आ जाती, अत्र ग्रहण की क्या जरूरत है। शनि मीमा भू, इस अभ्यास लोपश्च इति सिद्धे यद अत्र ग्रहणमी क्रियते तद विषय अवधारणार्थ अत्रैव अभ्यास लोपो भवति, संवद भाव विषय न भवति। जहाँ संवद भाव है वहां अभ्यास लोप नहीं है, यहीं पर जो सकारादि सन होगा वहीं अभ्यास लोप होता है। अमी मपद अदीदपद संवद लग्नि चंग परेति संवद भावात प्राप्त होती, संवद भाव से चंग को हम संवद करेंगे तो प्राप्त होगा। तो सकारादि जहाँ सन होगा वहीं विषय में अभ्यास लोप होता है। अत्रैव अभ्यास लोपो भवति, सर्वस्य अभ्यासस्य अयं लोपः इष्यते, तदर्थम एव केचित् अत्र ग्रहणं वर्णयन्ति। दिया है सर्वस्य अय अभ्यास लोपम, सर्वस्य सर्वस्य अभ्यासस्य अयं लोपः इष्यते। सर्वस्यायं, सर्वस्य अभ्यासस्य, तदर्थमेव केचित् अत्र ग्रहणं वर्णयन्ति। तदर्थमेव केचित्, अत्र ग्रहणं वर्णयन्ति।
वर्णयन्ति 58। सप्त 58। तो ये संपूर्ण अभ्यास का लोग चाहते हैं, उसके लिए एक अत्र ग्रहण है, ऐसा कुछ लोग वर्णन करते हैं। और एक मत ऊपर दे दिया कि अत्र ग्रहण विषयावधारण के लिए, कि इसी विषय में अभ्यास लोग होता है। तन्मत भाव अवधारण किसी व्यवच्छेद के लिए होता है ना, विषयावधारण माने विषय नियम के लिए। विषयावधारणार्थम विषय नियमार्थम, विषय का नियम कर रहे हैं कि यहीं पर ये जो सकार आदि सन है ना, तो अत्रैव अभ्यास लोग होती है। सन्वत भाव विषय में नहीं होता। अमीम अपत अदीदपत इत्यादि रूप बनते हैं। नानर्थ के अलवंत विधि दिया परे सर्वस्व कुर्वन्ति। दूसरे लोग अनर्थक में अलवंत विधि नहीं, और अभ्यास अनर्थक होता है, इसलिए यहाँ पर सर्वस्व कुर्वन्ति। अनर्थक में अलवंत विधि अनभ्यास विकार से दितु प्रतिषेधो न भवति। लोपस्य अविकारत्व तथा च पश्पशयन लोपागम वर्ण विकारक जो पृथक ग्रहण। ये अनर्थक किसको कहते हैं? अभ्यास को। तो नानर्थ के लोन्ति परिहर। अभ्यास अनर्थक क्यों? मतलब धातु को दुर्वचन होता है, तो धातु ही सार्थक है, उसका एक हिस्सा, तो उसका क्या अर्थ है? जैसे एक एक वर्ण अनर्थक होते हैं, पूरा समुदाय सार्थक है। जैसे कि राम पूरा समुदाय सार्थक है, उसका एक हिस्सा मैं यदि देखेंगे तो अनर्थक ही है। इस तरह देख रहे हैं। तो जैसे हम कहेंगे पीपठी सदी, तो पीपठिस पूरा समुदाय सार्थक है धातुत्वेन। पीपठिस की धातु संज्ञा है, उसका एक हिस्सा तो फिर अनर्थक ही। तो हम बार उच्चारण किया हैं? है, तो मूल में धातु ही इसका 2 बार उच्चारण किया गया है। दो बार उच्चारण कर दिया, तो दो समुदाय, जो पूरा समुदाय बना ना वो सार्थक है, उसका एक हिस्सा पकड़ कर देखोगे तो अनर्थक। दो बार उच्चारण करने के बाद जो समुदाय बन गया वो सार्थक है, उसके एक हिस्से को यदि अलग करके देखेंगे तो वो अनर्थक। ओम शांति शांति शांति।